नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के। जी हाँ, पीछे आप लोग आरके सर का ये वाला जो थंबनेल आप देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक सेशन किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने जो बीटीएससी की जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बताया, दैट इज बिहार अनुच्छेदक भर्ती। उसमें एक्सपीरियंस ट्रेड के बारे में बताया है, क्या है, ब्रांच के अनुसार कितना आवेदन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आप लोगों ने और भी सेशन देखे होंगे, जैसे कि एक सेशन हमारे रजत सर ने भी करा हुआ है जिसमें फॉर्म भरने की सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हुई हैं। फिर उसके बाद एक सेशन पिंकी मैम ने करा हुआ है जहां पर उन्होंने एग्जाम प्रोसेस बताया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। और फिर उसके बाद अब यहां पर मेरी बारी है जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए CITS है जरूरी। अब CITS एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जब भी कभी कोई टीचिंग करना चाहता है तो टीचिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली टीचिंग करने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कि आप लोगों ने बीएड करा हो, है ना, या फिर एमएड करा हो। कुछ इस तरीके से जब आप डिग्री लेते हैं फिर उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। इसी तरीके से गाइज, जब भी कभी हम CITS के बारे में बात करते हैं तो CITS में एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में बता दूं तो CITS एक कोर्स है जो एक्चुअली में टेक्निकल लोगों के लिए बनाया गया है, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। और ये भी कोर्स है जो टीचिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है कि सर CITS या फिर CTI ये दोनों है क्या। तो देखो गाइज, अगर मैं आप लोगों से बात करूं CITS या CTI की, तो ये दोनों एक ही कोर्स कहलाते हैं। ऑल्दो जो आप लोगों का CITS है उसका नाम होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, और अगर मैं CTI के बारे में बात करूं दैट इज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर्स, राइट। ये दोनों नाम एक ही है। बेसिकली ये जाना जाता है CITS के नाम से कि ये CITS है, और दोनों कोर्स एक होते हैं। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अब इस कोर्स को करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अभी आप लोगों का जो वैकेंसी आई है उसमें CITS की रिक्वायरमेंट मांगी है। अब ये जो CITS है इसके बारे में आप लोगों को और बताऊं तो ये 1 साल की कोर्स होती है CITS की, और इसमें आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट्स भर सकते हैं। कहने का मतलब जिसने ITI करा हो, या फिर जिसने डिप्लोमा करा हो, या फिर जिसने आप लोगों का बीटेक किया होगा। तो बीटेक, डिप्लोमा और ITI तीनों में से कोई भी हो वो इसको जरूर कर सकते हैं। उसकी डिग्री होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। इसकी एज लिमिट के बारे में बात करूं तो 16 से 40 तक की होती है, सॉरी 18 से 40 तक होती है। 16 में तो आप कंप्लीट ही नहीं करोगे ITI अपना। तो 18 से 40 साल के बीच में आप इसमें एज लिमिट में देख सकते हैं कितनी होती है, 18 to 40, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक चीज और बता दूं दैट इसकी प्रॉपर एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। तो इसका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। इसकी जो एग्जाम की एंट्रेंस फी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 रुपए के बीच में होती है, और आप लोगों को प्रोसेस में एग्जाम देना होता है। एग्जाम कितने टाइम का होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब CITS अगर आप लोगों ने दे दिया तो आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो BTS की भर्ती आई हुई है उसके लिए। और गाइज यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो BTS की और BITS मतलब BTS की जिसमें आप लोगों का CITS की जरूरत है, तो इस एग्जामिनेशन को जरूर आप लोगों को देना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास इसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इस सर्टिफिकेट से आप लोगों को काफी फायदा होगा, इस कोर्स से काफी फायदा होगा। और ये कोर्स आप लोगों को ऑनलाइन जो करना है उसके लिए गाइज बता दूं कि जो ऑनलाइन गवर्नमेंट है वो भी इसको, मतलब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेती है। तो आप गवर्नमेंट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं जिससे आपको काफी फायदा भी मिल जाएगा। एंड तैयारी करनी है तो तैयारी करने के लिए फिर से बात होती है कि भाई एग्जाम होगा तो टेक्निकल पूछेंगे, और टेक्निकल पूछेंगे तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उसके लिए महापैक की जरूरत पड़ती है। और महापैक के लिए आप लोगों को पता है कि जहां पर आपके सारे एग्जाम की टेक्निकल की तैयारी होती है, चाहे वो SSC JEE हो, RRB हो, या फिर कोई भी बेसिक चीजें हो जो आपको समझनी है अपने एग्जाम से रिलेटेड, अपने स्ट्रीम से रिलेटेड, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं देन महापैक आपके पास होना चाहिए। अगर आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, तीनों के लिए महापैक अवेलेबल है। यूज कर सकते हैं कोड Y166 जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप यहां पर खुद को एनरोल करिए, तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। बस इतना सिंपल सा फंडा होता है। तैयारी बेस्ट लेवल की होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स लिख दीजिएगा और मैं उसका जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी सेशंस हुए हैं उन सारे सेशंस को भी मैंने बता दिया है, सो दैट आप चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर के सेशंस देखें, सो दैट आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।